नमस्कार, आप देख रहे हैं शर्मबेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की दो खबरें अमरोहा से हैं। पहली खबर महिला आरक्षी से संबंधित है और दूसरी एक भ्रष्टाचारी दरोगा से संबंधित है। लखनऊ की दो बड़ी खबरों में एक जलकल विभाग से संबंधित है और दूसरी खबर अल्पसंख्यक कल्याण आयोग और शिया वक्फ बोर्ड से संबंधित है। तो आज की बड़ी खबर पर एक नजर करते हैं हम। क्या महिला आरक्षी थानों और कोतवालियों में सुरक्षित नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर नहीं बनती है और इसको इन खबरों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जबकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जो महिला आरक्षी हैं वो भी देश की बेटियां हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह सेना में हमारी देश की बेटियां अपने देश का गौरव बढ़ा रही हैं, इसी तरह पुलिस प्रशासन में भी जो देश की बेटियां हैं वो पुलिस प्रशासन में सेवाएं देकर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। तो इनकी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन को काफी अलर्ट होना चाहिए और इनकी सुरक्षा के भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि ये भी देश की बेटियां हैं, ये भी हमारे ही परिवारों से जाती हैं पुलिस प्रशासन में, आर्मी में, देश की सेवा करने के लिए, देश की जनता की सेवा करने के लिए। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनके लिए हम कुछ लिखें और कुछ बोलें। पत्रकारिता का मतलब यह नहीं है कि केवल चाटुकारिता की है। पत्रकारिता का मतलब यह है कि उन खबरों को भी महत्व देना चाहिए और दिखाना चाहिए कि जो जरूरी है। पिछले 2 वर्षों से हो रहा था महिला आरक्षी का शोषण। सुनिए अमरोहा पुलिस अधीक्षक की एक बाइट। जनपद अमरोहा में महिला थाने पर दिनांक 4 जनवरी को एक महिला आरक्षी जो कि पुलिस लाइन में तैनात है, उनके द्वारा यह तहरीर दी गई है कि महिला आरक्षी की जनपद मुरादाबाद की तैनाती के दौरान वहां नियुक्त एक उप निरीक्षक के द्वारा लगातार कई वर्षों तक उन्हें शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण किया गया है। तहरीर प्राप्त करके अविलंब इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। के साथ ही जनपद अमरोहा के थाना डिंडोली क्षेत्र के अंतर्गत हुई आग की घटना, जिसमें एक व्यक्ति की मौत। सुनिए नगर क्षेत्राधिकारी की एक बाइट। अवगत कराना है कि आज दिनांक 5/1/2024 को समय करीब 4:30 बजे का था। थाना डिंडोली पर सूचना प्राप्त हुई थी ओम सन्स फूड एंड बेवरेज फैक्ट्री, जो कि गांव चौधरपुर में स्थित है, में आग लगी है। जिस पर सूचना पर तत्कालिक कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड में स्थानीय पुलिस द्वारा आग के भयंकरतम रूप को देखते हुए पास ही निकट स्थित सीएल गुप्ता फर्म तथा जनपद मुरादाबाद की फायर सर्विस से सहयोग प्राप्त किया गया तथा कुल 8 फायर टैंकर की मदद से लगातार प्रयास करते हुए आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के उपरांत सर्च में उसमें एक व्यक्ति झुलसी अवस्था में मिला, जो कि अजीत सन ऑफ छोटू, मूल रूप से रामपुर जनपद के रहने वाले हैं, उम्र करीब 20 वर्ष है, जिनको तत्काल ही उपचार हेतु सीएससी रवाना किया गया, किंतु वहाँ डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके पंचायतनामा की कार्रवाई करते पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आग के कारणों की विशेष रूप से जांच करते हुए इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आय से ज्यादा यानी कि अपनी सैलरी से ज्यादा कमाई का मामला आया सामने एक दरोगा का। ये दरोगा थाना नूरपुर जिला बिजनौर में तैनात था। दरोगा अनोखेलाल के विरुद्ध विजिलेंस टीम ने कराई थी रिपोर्ट और लखनऊ के फातमैन में बड़ी शान शौकत से नजर नियाज का किया गया इंतजाम, कि जिसमें भारी मात्रा में शिया समाज के श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। अब चलते हैं लखनऊ की बड़ी खबर की ओर, क्योंकि आज 6 जनवरी है और आज के ही दिन के लिए मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने प्रोटेस्ट के लिए ऐलान किया है कि 6 जनवरी को प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, अब इसका मामला आप विस्तार से समझिए। जब तक आप शुरू से नहीं समझेंगे तब तक कि आपको यह मामला समझ में नहीं आएगा। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जलकल विभाग ने थाना ठाकुरगंज में अल्पसंख्यक
विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई थी कि जिसमें अधिकारी भी फंसने में नजर आ रहे हैं। ये वही भूमि है कि जिसे मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी करबला की जमीन बता रहे हैं और शिया वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं, जिसके प्रोटेस्ट की तारीख भी आपने 6 जनवरी बताई है, क्योंकि 5 जनवरी को होना चाहिए था, इनको कहीं मजलिस पढ़ने जाना था, इसलिए नहीं कर पाए। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी मौलाना कल्बे जवाद या शिया चेयरमैन की अनभक्ति में मुब्तला हो गया है, गिरफ्तार हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, इस विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों को चेयरमैन अली जैदी या मौलाना कल्बे जवाद ने भ्रमित किया या इनको आगे करके इनके माध्यम से काम करवाया गया, इनका इस्तेमाल किया गया? बड़े सवाल ये हैं, क्योंकि इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण का ही नाम क्यों आया, जबकि ये जमीन का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद नकवी और अली जैदी का तो कहीं पे कोई नाम ही नहीं आया और ना ही इनके विरुद्ध कोई कंप्लेन की गई। निशाने पर कल्याण विभाग ही क्यों आ गया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ही क्यों आया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि अखबारों में जो छपी हुई खबर है उसमें इसी विभाग का नाम आ रहा है, दूर दूर तक के ना चेयरमैन का नाम है ना मौलाना का नाम है। लखनऊ के रहने वाले कुछ बुद्धिजीवी आपस में ये चर्चा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण और मौलाना कल्बे जवाद नकवी और चेयरमैन अली जैदी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनकी सांठगांठ से ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियां खुर्द-बुर्द की जा रही हैं। प्रोटेस्ट का डर दिखाते हैं, उसका भी हम खुलासा करेंगे कि इनका प्रोटेस्ट होता क्या है। इसमें गौर करने वाली ये बात है कि अल्पसंख्यक कल्याण के लोगों पर जलकर विभाग ने FIR दर्ज कराई। मौलाना कल्बे जवाद और अली जैदी जो चेयरमैन सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, इनके खिलाफ क्यों नहीं कराई, जबकि दावेदार तो असल यही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक कल्याण का इस्तेमाल किया गया इन लोगों के द्वारा। ये बात तो एकदम साफ नजर आ रही है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि शिया आजादारी के लिए प्रोटेस्ट करने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने अपनी एक अच्छी छवि बना ली थी, लेकिन अपने इन प्रोटेस्ट का नाम कमा लेने के बाद जब इसका मिसयूज करने लगे तो धीरे धीरे शिया समाज के लोग इनसे दूर हटने लगे, और जब वक्फ बोर्ड के खुलासे सामने आए और कुछ इनके भी खुलासे सामने आए, तब से लोगों ने इनसे दूरी अख्तियार बना ली, यहां तक कि इनके पीछे नमाज पढ़ने जाने वालों की भी तादाद कम हो गई, क्योंकि इतने शिया समाज के जो समझदार लोग हैं वो अब इनके सपोर्ट में नहीं है। इनके प्रोटेस्ट में ज्यादातर होते हैं हुसैनी टाइगर नामी संगठन, जिसे हिस्ट्री शीटर शमील शमसी चलाता है, उसके लोग, यानी कि उसके गुंडे बदमाश, और या तो उन गुंडे बदमाशों के समर्थक या उनके साथ रहने वाले, और या तो होते हैं शिया वक्फ संपत्तियों पर रहने वाले वो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग के जो रोज कमाते खाते हैं, कि जिनको किसी तरह से दबाव में लेकर या लालच देकर इन प्रोटेस्टों में लाया जाता है। भीड़ दिखा जाती है कि शिया समाज मौलाना के साथ है, जबकि शिया समाज का समझदार पढ़ा लिखा तबका इनके साथ नहीं है। इनके साथ कमजोर वर्ग के लोग हैं जो शिया वक्फ प्रॉपर्टियों पर रह रहे हैं, क्योंकि इनके दामाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इसलिए उन गरीबों पर दबाव पड़ता है या उनको पैसे की लालच देकर एक भीड़ तंत्र इकट्ठा किया जाता है और सजा बनाकर लोगों को वहां पर लाया जाता है और उनका समर्थक बताया जाता है, जबकि न इनके कहने से कोई वोट देता है किसी पार्टी को और न ही इनका कोई अब समर्थन करता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मौलाना कल्बे जवाद साहब अपने दामाद अली जैदी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करेंगे? क्या इन्होंने अमेठी की करबला जो बेची गई है उनके खरीदने और बेचने वालों के विरुद्ध क्या चेयरमैन ने 52 की या 52A की कार्रवाई करवाई? नहीं करवाई। क्या मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने अमेठी की बेची गई करबला और खरीदने वालों के विरुद्ध FIR कराने के लिए कोई प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। क्या इन्होंने अजीमुल्लाह खां की करबला में बन गई बड़ी बड़ी कोठियों और नाजायज कब्जों के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। जबकि दावेदार ये हर जगह दिखाई देते हैं, लावारिस पड़ी हुई खंडर बनी हुई हाजी मशीटा की करबला, जिसपे अच्छी खासी
जमीन कॉलोनी में चली गई और लोगों ने मकान बनवा लिए और लोगों के कब्जे में चली गई, क्या इन्होंने उसको खाली कराने के लिए कोई प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक नौटंकी, एक ढोंग है अपनी कमाई को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड के सरपरस्त यही हैं, चला रहे हैं दामाद, और इनके सपोर्ट में खड़ा होता है गुंडा संगठन हुसैनी टाइगर के, जिसका हैंडल करने वाला, जिसका संचालक है एक हिस्ट्री शीटर अपराधी शमील शमसी, कि जो कौम को बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को दिखाता है कि कौम को बहुत बड़ा ईमानदार और बदवाई। ये ही नहीं, इसके साथ कुछ साफ सुथरे लोग भी हैं कि जो फ्रंट पे नहीं है, उनके भी नामों का जल्दी खुलासा करूंगा। दूसरी बात, मौलाना कल्बे जवाद साहब इस बात का जवाब देंगे कि वफ अच्छे मिर्जा कि जिसकी 360 बीघा जमीन थी, जिसकी इन्हीं के दामाद चेयरमैन के कार्यकाल के दौर में जिसकी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया, बर्बाद किया गया, क्या उन जमीनों को वापस लेने के लिए ये प्रोटेस्ट करेंगे या अपने दामाद के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है हुकूमत को डराने के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है करीब। ये शिया वोटों की देते हैं लालच। इस मामले में हुकूमत कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि ये लोग अभी तक बचे हुए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, आशा करते हैं कि 2024 के बाद इनके ऊपर शिकंजा जरूर कसा जाएगा। 1995 का जो वक्फ एक्ट है, जब वो खत्म कर दिया जाएगा तो लाजमी है कि शिया वक्फ बोर्ड भंग हो जाएगा। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बोर्ड हैं सब भंग कर दिए जाएंगे और कंट्रोलर के हाथ में वक्फ होंगे कि जिन पर सरकार की नजर रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलीगढ़ की जो संपत्तियां बेच के आए हैं, जो जमीनें वक्फ की बेच के आए हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब, तो क्या अपने खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? वक्फ 175 फर्रुखाबाद में मौजूद है। उसमें जिस इमाम बाड़े पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने कब्जा कर रखा था, कि जिसने ये भी कहा कि मैंने 2 करोड़ रुपया चेयरमैन को दे दिया, ये शियानी अली जली को दे दिया है, और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप बेफिक्र रहिए, वक्फ बोर्ड की तरफ से आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब आप ये समझ लें कि क्या नौटंकी चल रही है। और अभी इस बरसात के मौके पर उसने उस जमीन पर, जिस जमीन को अवैध तरीके से बेचा गया, जो वक्फ की जमीन है, उस पर काम भी शुरू करवा दिया गया, जिसके लिए एक अकेला बुजुर्ग इंसान जो एडवोकेट हैं जफर रिजवी, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ताजुब का और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि गिनती के लोग हैं जो शिया वक्फ की जमीनों के लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको ना ही शिया समाज का कोई सपोर्ट हासिल है और ना ही सरकार का। वो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, निष्पक्षता से कर रहे हैं, कि जिनको ना कोई लोभ है ना कोई लालच। वो चाहते हैं कि हर समाज सुखी रहे, सुरक्षित रहे, और उस समाज के जो संस्कार हैं, उस समाज की जो इबादत गाहें हैं, वो सुरक्षित रहें। बस आशा करते हैं कि हमारी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। देखते रहिए शर्मबेरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।